इन द डे हुई फिल्पेट के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं चूशी शू को जो है माउथ टू माउथ स्वीपर दे रही होती है। तभी शू की जो है आँख खुल जाती है और शू उससे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। जिसके बाद हम शू के बॉस को देखते हैं जिनके पास यह आता है। यह आने के बाद कहता है कि मास्टर, हम राजकुमारी को मारने के मिशन में फेल हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर सू भी था। ये सुन के उनके मास्टर को जो होश हो जाता है क्योंकि सू उनका एक लॉयल एम्प्लॉयर था। मास्टर कहते हैं कि दिंग का क्या खबर है, तो यह बताता है कि दिंग तो वहाँ पर नहीं था, हम दिंग को नहीं ढूंढ पाए। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं जिसके पास यो नाम का वो बंदा आता है और यो नाम का वो बंदा सू से कहने लगता है कि आपको ये चोट कैसी लगी। तो सू बताने लगता है कि ये चोट तो मुझे एक कैट को बचाने के टाइम पे लगी और वो कैट जो है बड़ी ही आसान फरामोश निकली। वो कैट जो है मेरा ही एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी। और ये सुन के सुशी कहती है कि ज़्यादा मत बोला करो, ठीक है ना, बना तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगी। और वो योनाम का बंदा कहने लगता है कि एक कैट और डॉग की फाइट मुझे भी देखनी है कि कैसी होती है। अगली बार जब होगा ना तो मुझे भी आप लोग ज़रूर बुला देना। इसके बाद हम देखते हैं कि चूशी जो है सू के वेस्ट ब्लड को देख के उसके दिमाग में कुछ खुराबात से आइडियाज़ आने लगते हैं और वो सोचता है कि अगर मैं उसे ये ब्लड दिखा के कहूँगा कि सू मर गया है तो मुझे बता देगा कि वो लोग राजकुमारी को क्यों मरना चाहते हैं। जिसके बाद तो सीधे सीधे दिंग के पास दिंग को सू का वेस्ट ब्लड दिखाते हुए डराने लगता है और कहने लगता है कि सोचो, अगर मैं सू के साथ ऐसा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। चिंता मत करो, वो अभी ठीक ही है। अगर तुम चाहते हो कि वो आगे भी ठीक रहे तो तुम मुझे इतना बता दो कि तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस पे डरते हुए दिंग भी उसे बता देता है कि तुम जो है निर्दोष लोगों को सजा दिया करती थी, बड़ी जालिम थी तुम, इस वजह से सब भी जो है तुम्हें मारना चाहते थे। तो हमें भी ये मिशन मिला था कि हम तुम्हें जो है मार दे। ये सब सुनने के बाद चूशी जो है परेशान हो जाती है क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने वाला सू भी नहीं था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। वो योनाम के उस बंदे से जाके कहने लगता है कि तुम मेरे लिए बॉडीगार्ड अरेंज कर दो। और तभी योनाम का बंदा उसके सर पे एक और बम गिराता है कि बेमैंग नाम का एक बंदा जो है उससे मिलने के लिए आ रहा है। ये सुन के चूशी भी हैरान होती है कि अब कौन जो है आफत आ रहा है मिलने के लिए। वो तो ठीक से जानते भी नहीं उसे और वो सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। जिसके बाद चूशी वहाँ से सीधे जाती है सू के पास। सू अब आगे से अच्छा ही लग रहा था। सू उससे कहता है कि तुमने जो कहा मैंने वो किया, अब तुम मुझे एंटीट्यूड दे दो। जिस पे सुशी कहती है कि मैं तुम्हें एंटीट्यूड क्यों दूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी साइड से जो है मुझे मारने के लिए लोग आए थे, अगर नहीं आते तो तुम्हें लड़ना भी नहीं होता और तुम घायल भी नहीं होते। ये सुन के वो थोड़ा जो है गुस्सा हो जाता है और चूशी बातों ही बातों में उससे कहने लगता है कि तुम जो दिंग के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हो, इतना ज़्यादा वरी होती हो, कि तुम्हें पता है कि दिंग तुम्हारे लिए लॉयल है कि नहीं। चलो आज उसका एक टेस्ट ले लेते हैं कि दिंग तुम्हारे लिए लॉयल है कि नहीं है। और सू को तो अब भी लग रहा था कि वो उसके लिए लॉयल ही है। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं दिंग के पास और सू दिंग को सही देख के वो बहुत खुश होता है और उसकी जो है आज़ाद कहने लगता है उसे। और सू दिंग से कहता है कि तुम इसके बातों में मत आना, ये जो भी कहे ये तुम उस पर यकीन नहीं करना। और दिंग कहता है कि तुमने जो टास्क दिया था वो तो कंप्लीट हो गया है, तुम अब मुझे एंटीट्यूड दे दो। जिस पे जोशी कहती है कि मेरे पास तो एक ही एंटीट्यूड है, तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। और दिंग उसके हाथ से वो एंटीट्यूड ले लेता है और लेके सू को देने लगता है, लेकिन सू उसे कहता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। जोशी तो सिर्फ उनके बातें ही सुन रही थी कि ये लोग क्या कह रहे हैं और ये लोग बहुत बेवकूफ़ है। खैर दिंग भी वो एंटीट्यूड रख लेता है अपने पास। इसके बाद हम देखते हैं कि चूशी से मिलने के लिए क्राउन प्रिंस आए होते हैं और हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस उनसे आके अंकल कह के बुलाते हैं और ये क्राउन प्रिंस और कोई नहीं बल्कि सू के बॉस ही होते हैं। और अंकल के शब्द सुन के तो चूशी थोड़ी हैरान होती है कि अंकल कौन है यहाँ पर। और तभी वो यू के इशारों से समझ जाती है और वो कहती है हाँ मुझे याद आया, रिसेंटली मेरे जो है बहुत ज़्यादा काम की वजह से, प्रेशर की वजह से मैं शायद भूल गया था कि मेरा एक नेफ्यू भी है। जिसके बाद हम दिंग को देखते हैं। दिंग ने एक लेटर लिखा होता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जाके मास्टर को पहले रिपोर्ट करके सारी बात जो है क्लियर कर दूंगा कि हम दोनों उनको जो है धोखा नहीं दिए है और तब तक तुम मेरा वेट करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जिनसे यो नाम का बंदा बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ चूशी सू को लेके आके वही लेटर दिखाता है दिंग का और चूशी सू से कहने लगता है कि देखो मैंने कहा था ना तुम्हारे भाई ने जो तुम्हें धोखा दे दिया है, लेकिन वो मनी मन कह रही थी कि दिंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट करूँगी, तो मैं तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होने दूँगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते कि चूशी जो है कुछ खा रही थी बाहर बैठ के, और वहाँ पर सू उदास बैठा था। तो वो कहने लगती है तुम अभी दिन के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में मत सोचो, वो ठीक ही होगा। जिसके बाद सू कहता है कि तुम तो अपना प्रॉमिस भी नहीं निभाती हो, जो कहती हो वो नहीं करती तुम। तो जोशी को पता था कि वो एंटीडोट के बारे में बातें कर रहा था। तो वो कहता है उस एंटीडोट से सिर्फ 1 हफ्ते ही ज़िंदा रह सकते हैं, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मेरे पास एक ही एंटीडोट है और मैं एंटीडोट नहीं बना सकती। अगर तुम मेरे साथ रहोगे मेरे बॉडीगार्ड बन के, तो मैं तुम्हें जो है एंटीडोट दे के बचा के रखूँगा। सू कहता है कि मैं तुम्हें पर मारने के लिए आया था, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनने के लिए आया था। लेकिन खैर अब तो वो जोशी के चंगुल में आ गई थी, अब कहाँ जोशी उसे छोड़ने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेईमान एनवॉय जो है जोशी से मिलने के लिए आया था, और वहाँ पर एनवॉय कहता है कि मैंने आपके लिए एक पोएम लिखा है, और पोएम सुनाने लगता है। जो सुन के जोशी को तो हंसी आने लगती है, और यह सब देख के सू सोचने लगता है कि इसे राजकुमारी किसने बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी भी एक पोएम सुनाने लगती है एनवॉय को, जो कि उनको जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वो लोग क्या करें, वो तो ठहरी राजकुमारी, और वो अपनी बकवास जो है चालू रखता है। जिसके बाद सोचते कहता है कि तुम जो पोएम सुना रही थी वो कोई पोएम नहीं था। तो जोशी कहने लगती है क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, ये पोएम सुन के प्यार हो गया तो मुझे बता दो। और तभी वहाँ पर उससे कुछ मेड आके उसकी तारीफ़ करने लगती है कि राजकुमारी आपने तो बहुत अच्छा पोएम लिखा था, आपकी पोएम सबसे अच्छी थी। जिसके बाद हम देखते कि जोशी और एनवॉय जो है ड्रिंक कर रहे थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, और एनवॉय तो वहाँ पर ही सो जाता है। तो जोशी ड्रिंक करने के लिए सू के पास जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वो कहता है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, और सू भी मान जाता है और ड्रिंक करने लगता है वो दोनों। सू जब ये देखता है कि जोशी और भी ड्रिंक करना चाहती है, तो सू उसे रोकता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो। तो जोशी कहती है कि मैं कहाँ ड्रंक हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही नाटक कर रही हूँ। जिसके बाद जोशी सू को उठाता है और उसके साथ जो है कुछ रोमांटिक सी सीन जो क्रिएट करता है। तभी वो बेहोश हो जाती है, और सू जो है उसे पकड़ता है, और सू के दिमाग में जोशी को लेके कुछ रोमांटिक सी ख्यालात आने लगते हैं, और सू अपने दिमाग से वो सब ख्यालात निकाल के जोशी को अपनी गोद में उठा के वहाँ से उसके रूम में ले जाने लगता है। और इसके साथ ही ये पार्ट भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।